चलो जी। आज एक नया टॉपिक सिखाते हैं आपको। आप कल आए थे? आप कल आए थे? आप नहीं आए थे? अच्छा। आप आज ही आए हो? अच्छा, आए थे। और आप दोनों? चलो, ये तो आपको एक नया टॉपिक सिखाते हैं। ए भाई, तुझे सवालों में दिक्कत थी, तूने किया था कुछ थोड़ा बहुत हुए? तो मुझे दिखाना है यार, कितना हो गया था तुम्हारा। चले, अभी तक हमने जो सीखा है और पढ़ा है, यार इन्हें भी चला दो। कहाँ से चलेंगे जी? उसे दबाना। सारे दबा दो, चले जाए कोई ना कोई। बस ठीक है, चला दो इन दोनों को। देखिए बेटा, हमने जो लिखा है उसके जो की पॉइंट है, यानी कि महत्वपूर्ण बिंदु, अगर बहुत शानदार नोट्स डिजाइन करने हैं तो हर एक चैप्टर के बाद में नहीं बेटा, हर एक टॉपिक के बाद में उस टॉपिक से आपने क्या इंपॉर्टेंट सीखा है वो की पॉइंट लिखने की आदत बनाओ। क्योंकि जब एग्जाम नज़दीक होता है तो हमें इतनी आदत होती नहीं कि हम डिटेल में, या इतना समय नहीं होता कि हम डिटेल में रिवाइज करें। इतना समय नहीं मिलता। तो हम करते ये हैं कि की पॉइंट से हमें ये फायदा है कि जो इम्पोर्टेंट चीज है वो कम समय में रिवाइज हो जाती है। तो देखो जी, अभी तक हमने जो की पॉइंट पढ़ा है, ये था इस एक्स पे हमारा तापमान, और प्यारे बच्चों यहाँ था प्रतिरोध। देखो जी, ये है जीरो पर हमने सीखा है आर नॉट। बच्चों, ये हमने ले लिया T1, हमने पढ़ा है R1। बेटा ये है T2, हमने लिया है R2। हो सकता है आपको यहाँ T दे दे और ये RT दे दे। ठीक है भाई। तो आपने ये सीखा है कि ये A है, ये B है, ये C है। ये भी पढ़ सकते हो। ऐसी कोई जरूरी नहीं कि सर यही सीखना है, कि आप बेटा ये भी त्रिभुज बना सकते हो। ये आप ये भी देख सकते हो। जैसे ये ABC आपने लिखा है, तो बेटा यहाँ CDE भी लिख सकते हो। जैसे ये कोण हमने थीटा बनाया है, वैसे ही बेटा ये भी एकांतर कोण हमारा थीटा ही बनता है। कुल मिला के इस लाइन की प्रवणता, चाहे इससे निकाले या बड़े वाले त्रिभुज से निकाले, वो समान आती है।
तो देखो हमने ये सिखाया है आपको भैया कि इंपॉर्टेंट पॉइंट में स्लोप यानी कि प्रवणता ये सिखाई है जी tan थीटा, जिसे बेटा हम लिखते थे लंब बटे आधा। बच्चों यहां से हमने कुछ सूत्र बनाए थे। एक सूत्र है हमारा RT बराबर में R नॉट 1 प्लस अल्फा नॉट और टी। एक तो हमने बहुत खास सूत्र बेटा ये पढ़ा है प्यारे बच्चों। एक सूत्र हमने पढ़ा है अल्फा टी बराबर अल्फा नॉट 1 प्लस अल्फा नॉट और टी। एक हमने ये सीखा था। एक हमने पढ़ा है कि R2 बराबर R1 1 प्लस अल्फा 1 T2 माइनस T1। एक हमने ये भी सीखना है कि आप ये भी कह सकते हो कि अल्फा 2 बराबर में अल्फा 1 बटे 1 प्लस अल्फा 1 T2 माइनस T1। एक आपने ये भी पढ़ा है कि R1 बटे R2 1 प्लस अल्फा नॉट T1 बटे 1 प्लस अल्फा 0 T2। देखो भाई, कभी तुम सोचो कि सर ने उल्टा लिख दिया, ये ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि R2 बटे R1 बराबर 1 प्लस अल्फा 0 T2 बटे, ये दोनों एक ही है, लग रही है। मतलब R1 है तो T1 होना चाहिए, R2 है तो उसके सामने T2 होना चाहिए। ये बेटा अलग अलग से हमने अभी तक के इंपॉर्टेंट जो सूत्र है ये जाने हैं जी, और इन पर हमने कुछ शॉर्टकट भी बनाए हैं। ठीक है, यही तो सीखा हमने। हमने बेटा ये भी सीखा है कि अगर आपको अल्फा दे दिया जाए, जैसे t बराबर 30 है, ये कम पर है, आपको ये अल्फा 30 पर दिया गया है 1/100। तो आपको अगर ये निकालने को पूछ लें, ये कल बताया था ना मैंने, अगर बेटा ये कह दें कि T2 60 पर अल्फा 60 ज्ञात कीजिए, इसको बंद कर देना यार। तो देखो हमने ये कहा कि कम से ज्यादा की तरफ अगर चलेंगे तो प्लस, कम से ज्यादा की तरफ, और ज्यादा से कम की तरफ माइनस कर देंगे। तो देखो जी, अगर हम अल्फा 60 लिखेंगे तो 1/100 प्लस में अंतर कितना है, 30 अंतर है। तो बेटा इस 30 को हम यहां जोड़ देंगे, तो अल्फा 60 1/130, यही तो करेंगे हम। अगर बेटा ज्यादा से कम की तरफ चलते तो नेगेटिव कर लेते। जैसे आपको यही पूछता हूं मैं, एक सवाल मैंने दिया है कि T1 बराबर 50 पे, अल्फा 50 पे हमें दे रखा है 1/200, और बेटा ये पूछ रहा है कि T2 को यदि हम 30 कर दें तो कितना होगा। हम ज्यादा से कम पर आ रहे हैं,
वो आज तो करेगा ही वो शोर बेचारा, क्योंकि आज उसे वो ऑफिस तैयार करके देना है रात तक, तो ये शोर शराबा करेगा ही ये। थोड़ा जा आज के लिए एडजस्ट करे भाई। अल्फा 30 बेटा ज्यादा से कम पर है, तो अल्फा 30 बराबर ज्यादा पर कितना है 200, माइनस लगा लेंगे, और 50 और 30 कितना हो जाएगा 20, तो माइनस के 20, 1/180। बेटा ये हमने सीखा था जी शॉर्टकट डायरेक्टली, कर लोगे। तो ये अभी तक के हमारे की पॉइंट हैं जो हमारे इस टॉपिक को, ये मानो कि यही सूत्र का खेल है। यदि आपको बेटा ये सूत्र आते हैं तो आप किसी भी सवाल को आसानी से कर सकते हैं। और आईटीआई में इतनी बात जरूर याद रखना बेटा, जैसे TG2 होता है, चाहे आप, खैर एएलपी में तो टेक्निकल में अभी तक इसलिए टेंशन नहीं है, सिर्फ क्वालिफाइंग है, सिर्फ क्वालिफाई करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। लेकिन जैसे आप चाहे मेट्रो में मेंटेनर की पोस्ट की बात करें, चाहे आप यूपी आर्विनल यूपीपीसीएल TG2 की बात कर लें, चाहे आप अन्य किसी विभाग की बात कर ले भाई, सेल वेल जो भी अपना टेक्नीशियन की पोस्ट आया करती है, बेटा आईटीआई में बच्चे को बहुत एडवांस सवाल नहीं पूछता, आता बेसिक है। लेकिन आईटीआई में बच्चे छोटे छोटे न्यूमेरिकल पे भी प्रैक्टिस नहीं करते, इस वजह से ये छोटे छोटे जो टॉपिक है उसे बहुत मुश्किल लगने लग जाते हैं। मेरे बोलने से ज़्यादा भयंकर मत करो, लेकिन बेसिक को छोड़ो मत, बेसिक के जितने भी न्यूमेरिकल है वो करो। अब जैसे मशीन में नॉर्मल सवाल पूछता है जनरेटर में, EG बराबर NP5Z/60A, ट्रांसफॉर्मर में EMF इक्वेशन से सवाल पूछता है, मोटर में EB पर कई बार गति पूछ लेता है, जिसमें N बराबर में V-IA/RA/फाई लिखा करते हो। तो बेटा छोटी छोटी चीजें होनी चाहिए, लेकिन आईटी वाले बच्चे को बेटा छोटे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी नहीं होती, इसीलिए बहुत साधारण न्यूमेरिकल को भी वो मुश्किल मानकर चलते हैं। अदरवाइज मुश्किल नहीं है, बस यही कि सीखने की आदत जरूर रखें। ये टेम्परेचर कॉफिशिएंट वाले सवाल की कहानी है जी, इनसे बाहर कोई सवाल नहीं बनता। अब देखो आपको एक अलग तरीके का, फोटो वोटो ले रहे तो ले लो, इनका सब की पॉइंट है, एक साथ ही लिख दिया हमने फॉर्मूला। चले आगे बढ़े। देखो बच्चों, एक आपको ओम का नियम पढ़ाते हैं। ओम का नियम कोई बता सकता है बेटा ओम का नियम क्या होता है? बताइए। वेरी गुड। चलो तो हम आज आपको इस पूरी क्लास में ओम का नियम सिखाते हैं कि ओम का नियम रियली में क्या है। बस आप मुझे ये बता दो कि क्या आप प्रवणता समझ सकते हैं? स्लोप, प्रवणता, लंब बटे आधार, समझते हो? देखिए ओम के नियम के लिए
सबसे पहले है जरूरी शर्त। ओम के नियम के लिए बेटा जरूरी शर्त कौन कौन सी होनी चाहिए? पहला है यह केवल चालक पदार्थ पर ही लागू होता है। ठीक है बच्चों, इसे आप कुचालक और अर्धचालक पर लागू नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि चालक की भौतिक अवस्थाएं स्थिर रहनी चाहिए। देखो बच्चों, जो भौतिक अवस्थाएं हैं ये परिवर्तित ना। भौतिक अवस्थाओं में क्या क्या आता है? तापमान, दबाव, आर्द्रता। लेकिन इनमें भी अगर महत्व देना है तो सबसे ज्यादा जरूरी है तापमान। सबसे ज्यादा यही जरूरी है। तापमान को सबसे ज्यादा जरूरी मान के चलना है। अगर तापमान दबाव एक साथ दे दो तो टिक किस पे लगाना है? तापमान। तीसरा है बेटा यह शुद्ध जल पर नहीं लगता है। जो शुद्ध जल होता है, प्यूरिफायर वाटर, घरों में नहीं प्यूरिफायर लगे होते, उस पे नहीं लगता। क्योंकि जो शुद्ध जल है, जो शुद्ध जल है, शुद्ध जल एक कुचालक की भांति कार्य करता है। तो भाई कैसे पे लगेगा फिर? अशुद्ध जल पर बिल्कुल लगता है जी। अशुद्ध जल जो होता है इसमें, इस पे लागू होता है। अशुद्ध जल या सामान्य पानी की टंकी के जल पर लगता है। तो अशुद्ध जल पर लागू होता है। फिर नेक्स्ट है बेटा, ये भौतिक अवस्थाएं आपने जो स्थिर मानी हैं, आप इसीलिए कहते हैं कि प्रतिरोध व चालकता स्थिर रहना चाहिए। प्रतिरोध की जो इकाई है, प्रतिरोध को बेटा आर से परिभाषित या डिनोट क्या करते हैं? ओम होती है। और चालकता को जी से करते हैं बेटा, जिसकी इकाई मोह या सीमेन लिखते हैं। इसके लिए जरूरी शर्त अभी ये लिखे हम। याद है 5 की 5? अगर याद नहीं है तो याद कर लो।
देखो इस नियम में सवाल बहुत अच्छे अच्छे हैं और इतना छोटा है नहीं जितना छोटा किताबों में लिख दिया गया। बेटा हमने ये कहा है कि किसी चालक में जो प्रतिरोध है बच्चों ये आर दिया है, ठीक है जी। और इस चालक पर हमने एक सप्लाई जोड़ दिया जी जिसे हमने कहा वी, और ये है आई। ये बेटा हमने कहा है कि ये केस 1 है जी, ये केस 1 है सर। बेटा जो वोल्टेज है इसे कहते हैं हम सप्लाई वोल्टेज, ठीक भाई प्यारे बच्चों, इसे क्या कहेंगे? सप्लाई वोल्टेज। भाई ये सप्लाई है, जोड़ दिया हमने। और बेटा जो आई है इसे कहते हैं धारा, और ये है भैया प्रतिरोध। देखो आप ओम का नियम लिख रहे हो, पहला केस है हमारा, हम ओम का नियम देखते हैं। सप्लाई वोल्टेज व धारा के मध्य। भाई ओम का नियम कैसे है? सप्लाई वोल्टेज व धारा में ओम का नियम कैसे लिखते हैं? एक बात बताओ कि बिना सेल लगाए, माइक में भी तो सेल है ये, अगर मैं ये सेल निकाल दूं कि इस सप्लाई वोल्टेज के कारण धारा बहती है या धारा बहने के कारण ये सप्लाई वोल्टेज है, इस सप्लाई वोल्टेज के कारण ही तो धारा बहती है। देखो समानुपाती का मतलब ये है, आपके बहुत काम आएगा। जैसे बेटा समानुपाती लिखा करते हैं, ये चिन्ह समानुपाती व कर्मानुपाती का है। जैसे अगर ए समानुपाती बी है, या क्या है देखो, ए अगर 1/b मतलब व्युत कर्मानुपाती। तो जिस तरफ ये खुला रहता है, इसका मतलब ये है चिन्ह का कि अगर जिस तरफ ये खुला है, खुला किस तरफ है? बी की तरफ, कि अगर मैं बी को परिवर्तित करता हूं तो इसी के अनुपात में ए भी परिवर्तित हो जाएगा। अगर बी बढ़ेगा तो ए भी बढ़ेगा, बी घटेगा तो ए भी घटेगा। ये मतलब होता है इस सिंबल का। क्या जिधर ये खुला रहता है ना ये, तो इधर वाली क्वांटिटी को घटाने से ये भी घटेगा और इसे बढ़ाने से बेटा ये बढ़ेगा। तो हमने क्या देखा कि सर यदि हम V समानुपाती I लिखते हैं तो ये लाइन कह रही है कि यदि आप धारा को परिवर्तित करें तो वोल्टेज परिवर्तित हो जाएगी, जबकि गलत कह रहे हैं। क्यों? देखो गलत इसलिए है बेटा, बैटरी लगाने के कारण धारा थी, ये कह रहा है कि धारा बहने के कारण वोल्टेज आती है। तो इसीलिए इस लाइन को हम ऐसे नहीं लिखते, हम क्या कहते हैं कि देखो जी आप ऐसे लिखो I समानुपाती V। अब आप क्या कह रहे हैं कि जी जो बैटरी लगाई है
यदि ये बड़ी बैटरी है तो ज्यादा धारा, और अगर कम है तो कम धारा। तो क्या लिखा हमने, आई समानुपाती वीक है। अगर कोई V समानुपाती I लिख देगा सप्लाई वोल्टेज व धारा के मध्य, तो ओम का नियम गलत पढ़ा रहा है या गलत लिख रहा है। अब देखो, अगर प्रतिरोध की परिभाषा पर चलें तो प्रतिरोध अगर ज्यादा हो तो धारा कम आएगी, और प्रतिरोध अगर कम है तो धारा ज्यादा बहेगी, क्योंकि प्रतिरोध का काम हुआ करता है धारा के बहने के रास्ते में विरोध उत्पन्न करना। यही तो हुआ। तो हमने क्या कहा कि देखो जी, आई बराबर अगर हम लगाएं तो हमें करना पड़ेगा 1/R, और अगर हम समानुपाती को बराबर में लाते हैं तो हमें लिखना पड़ता है स्थिरांक यानी कि कांस्टेंट। तो यहां पर 1/R है, ये दर्शाता था यहां स्थिरांक, इसीलिए हमें मिलता है I बराबर में V/R। धारा की इकाई होती है एम्पियर। क्या लिखते हैं, धारा की इकाई एम्पियर। ठीक है, धारा की इकाई भी पूछ लेगा तो जी एम्पियर। अब देखो बच्चों, यहां जो हमने G लिखा है, G का मतलब होता है 1/R। इसीलिए आप जो इकाई लिख रहे हो ओम ऐसे है, इसे उल्टा लिख दो तो उल्टा सिंबल क्या बनता है, ये। अब आप अगर V/R यानी 1/R की जगह क्या लिख सकते हो, G। तो I बराबर में G इंटू V, ये लिख सकते हो जी। I बराबर G और V। अब ये बताओ आप, क्या I/V का मान G लिखा जा सकता है, V अगर गुणा में है बटे में भेज दूं तो भाग दे दिया। तो बच्चों एक बात बताओ, देखो दो बहुत ही शानदार सवाल है बेटा। I और V के बीच विशेषता अलग है, और V और I के बीच विशेषता अलग है। ओम का नियम आपकी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का सबसे पहले टॉपिक में से एक है, मतलब बहुत शुरुआती दौर में। इतना ये ओम का नियम नहीं है। चलो फोटो खींचो पहले आप इसका, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, लिख लिया यहां तक, या फोटो वोटो जो खींचना था। देखो जी, दो विशेषताएं क्या क्या है, हम कह रहे हैं कि I V के मध्य विशेषता। हम देख रहे हैं जी IV करेक्टरिस्टिक्स। बेटा VI करेक्टरिस्टिक्स अलग है, IV करेक्टरिस्टिक्स अलग है। रात को कहाँ गया था भाई, रात को कहीं जॉब वॉब करने जाता है क्या? अरे बताए, जवानी का क्यों नाम गंदा कर रहा है। ऊर्जा का स्तर देखो, नींद ले रहा है लड़का ये। देखो IV के मध्य जो विशेषता है,
देखो ये क्या दर्शाती है, इसका मतलब ये है कि यहां लिया आपने सप्लाई वोल्टेज, ठीक है भाई, ये ले लिया सप्लाई वोल्टेज, और बच्चों ये ले लिया आपने धारा। मुझे एक बात बताओ, जैसे जैसे रिलेशन क्या था, आई समानुपाती वी, यही तो सिखाया। जैसे जैसे सप्लाई वोल्टेज को बढ़ाओगे धारा बढ़नी चाहिए, इसका मतलब यही तो है, मैं उदाहरण देके भी बताया था। तो यहां से बेटा जैसे जैसे हम बच्चों वोल्टेज वी को बढ़ाएंगे वैसे वैसे धारा बढ़ गई। भाई देखो यहां से इधर को वोल्टेज बढ़ रहा है तो धारा ऊपर को अपना बढ़ गई। तो ये दिमाग में रखिए कि ये जो ये लाइन खींची है, देखो सीधी लाइन है ना बेटा, इसे कहते हैं रेखीय लाइन, रेखीय लाइन। तो ओम का नियम धारा और वोल्टेज के बीच संबंध को कैसे दर्शाता है, रेखीय लाइन के द्वारा। ठीक है जी, सीधी रेखा। रेखीय लाइन का मतलब होता है जब इसके बढ़ने से ये भी बढ़ रहा हो। अगर आप इस तरफ को चल रहे हो तो बढ़ रहा है, इसके बढ़ने से ये बढ़ेगा, इसके घटने से ये घटेगा। तो बेटा ये हो गए रेखीय लाइन बच्चों। अगर मेरा सवाल आपसे ये है, आई वी विशेषता में प्रवणता क्या दर्शाती है। चलो एक बात बताओ, हमने ये कोण थीटा ले लिया, ठीक है भाई, और हम इस त्रिभुज में लंब खींच दे, तो ये बताओ ये जो ये लाइन है, खड़ी लाइन यानी कि ऊपर को तो धारा है, यानी कि जो ये लाइन हो गई बेटा, ये हमने ले लिया ए, ये बी और ये सी। तो बेटा जो बी से सी है ये तो ऊपर की तरफ, ऊपर तो सर धारा है, और बच्चों ए से बी इस तरफ को तो वोल्टेज है, यही तो हुआ। तो यदि आप इसमें स्लोप लिखेंगे यानी कि प्रवणता, प्रवणता का मतलब टेन थीटा, आपको करना है बच्चों लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार आपने कहा गुरुजी बी सी बटे ए बी। बच्चों ये बताओ लंब पर क्या है, धारा। अच्छा जी, और बेटा आधार पे क्या है, अरे वाह वोल्टेज। अब ये बताओ पीछे पेज पर धारा बटे वोल्टेज क्या है, धारा बटे वोल्टेज क्या है, चालकता। क्या है जी, चालकता। तो बेटा ये क्या दे रहा है आपको, चालकता यानी कि कंडक्टेंस। अब जैसे मैंने सवाल ये पूछा आपको ऑब्जेक्टिव है, देखो जी किस प्रकार का सवाल, मैंने कहा ओम का नियम किस प्रकार किस प्रकार की ये विशेषता पर लागू होगा। देखो भाई बच्चों, ऐसे ही लिखा जाता है कि विशेषता, या पहले से ही था।
अच्छा, हाँ, विशेषता, फिर ये गलत हो गया जी। तो देखो भाई, इसका उत्तर होगा जी रेखीय। क्या है? रेखीय विशेषता जी। तो इसका उत्तर आ जाएगा बेटा रेखीय विशेषता। फिर दूसरा है ओम के नियमानुसार, ओम के नियम अनुसार आई वी विशेषता में प्रवणता, प्रवणता क्या दर्शाती है? ऑप्शन ए, प्रवणता देखो, आई वी और वी आई दो अलग अलग चीज होंगी और इसी में बच्चा उलझ जाता है। तो हमने कहा जी प्रतिरोध, जिसने रट रखा उसका इलाज हो जाएगा भाई, क्यों गलत कर रहा है। दूसरा चालकता, तीसरा धारिता, और डी हम ले लें नन। ठीक है जी, डी हम लोग लिख लें नन ऑफ दीज। तो हम सीधे सीधे यही तो लिखेंगे। कौन सी विशेषता है बोलो? आई वी विशेषता। तो ये बड़ा खास सवाल है, देखो याद रखना, आईवी विशेषता बेटा क्या बताएगी? आईवी विशेषता की प्रवणता, कंडक्टेंस यानी चालकता को बताएगी। अभी दूसरा सवाल है, देखो वीआई विशेषता खींचनी है, फोटो खींचो इसका। फिर ये सारे ऑब्जेक्टिव है, देखो ओम का नियम किस प्रकार के पदार्थ पर लगता है, ऑब्जेक्टिव बता दूं आपको तो बेटा कहां लगेगा? सिर्फ कंडक्टर यानी चालक पर। ओम के नियम के लिए भौतिक अवस्थाएं स्थिर रहे, और इनमें भी सबसे ज्यादा जरूरी है तापमान। जो प्यूरिफायर वाटर है ना, शुद्ध जल, उस पर नहीं लगेगा, क्योंकि जो शुद्ध जल है वो एक कुचालक के रूप में काम करता है। जो अशुद्ध जल है, क्योंकि अशुद्ध जल में आयंस मिले होते हैं, मिनरल्स मिले होते हैं, तो भैया जो अशुद्ध जल है, सामान्य टंकी का पानी, हैंडपंप का पानी, नल का पानी, इस पर ओम का नियम लग जाएगा। फिर यह है प्रतिरोध व चालकता स्थिर रहने चाहिए। सवाल यह भी आता है, फिलामेंट लैंप होता है, फिलामेंट लैंप नॉर्मली जो आता है, जिससे आप इनकैंडेसेंट लैंप या जीएलएस लैंप बोलते हैं, जो 10-15 रुपए का आता है ना, टंगस्टन का फिलामेंट बना होता है यार, उस पर रियली में देखा जाए तो ओम का नियम नहीं लगता। ठीक है जी, ओम का नियम उस पर अगर देखा जाए तो लागू नहीं होता है। तो कई बार ये भी सवाल पूछ लेता है। ये देखो जी, हमने पहले केस में कहा कि हम ओम का नियम सर देखेंगे सप्लाई वोल्टेज व धारा के बीच में। हम क्या कह रहे हैं कि ओम का नियम देखेंगे सप्लाई वोल्टेज व धारा के बीच में। तो बेटा हमने कहा कि अगर ये सप्लाई वोल्टेज बढ़ेगा, जो कि हमने उदाहरण देके बताया, तो इसी के हिसाब से धारा भी अधिक बहेगी। तो आई समानुपाती, इसे ये भी चाहो तो लिख लो कि धारा समानुपाती सप्लाई वोल्टेज। कभी आप भूल जाओ कि वी का मतलब क्या लिया है, तो ये सप्लाई वोल्टेज है। हमने दो चीजें पढ़ी है, या तो आई बराबर वी बटे आर को याद रख लो इसे,
या I बराबर G इंटू वी को याद रख लो, इसलिए क्योंकि G का मान होता है बेटा 1/R। जिस प्रकार प्रतिरोध का काम धारा के बहने के मार्ग में विरोध उत्पन्न करवाना है, उसी प्रकार चालकत्व का मान या मतलब धारा के बहने को आसान मार्ग देना है। अगर चालकत्व अच्छा है, ज्यादा है, तो इसका मतलब धारा अच्छी बहेगी, क्योंकि ये धारा के बहने को आसान मार्ग प्रदान करेगा। अब देखो बेटा, हमने क्या ले लिया, ये आपसे नॉर्मली सवाल ये पूछा, इंपॉर्टेंट ये है आई वी विशेषता, वी आई नहीं लिखा। आई वी विशेषता में प्रवणता क्या दर्शाती है, तो आपका उत्तर क्या होगा, कंडक्टेंस या चालकत्व। अब इसके केस नंबर 2 पे चलते हैं। ठीक है भाई, केस नंबर 2 पर चलते हैं, जरा देखो। हो गया, फोटो सोटो ले लिया। देखो भाई, केस 2 देखते हैं बच्चों। बेटा ये लिया है प्रतिरोध आर, स्मॉल वी कहेंगे यहां वोल्टेज ड्रॉप को, तो जो वी है ये है वोल्टेज ड्रॉप, और वोल्टेज ड्रॉप धारा व प्रतिरोध का गुणनफल होता है। कुल मिलाकर याद ये रखना है, किसी भी चालक पदार्थ में किसी भी चालक पदार्थ में धारा व चालक पदार्थ में धारा के बहने के कारण होने वाले वोल्टेज को विभव पतन या वोल्टेज ड्रॉप के नाम से जानते हैं। किसके कारण है ये, धारा के कारण है। यानी कि धारा के कारण में, याद रखना बेटा, धारा के कारण ये वोल्टेज यहां पर एग्जिस्ट करेगा। देखो याद रखना, वोल्टेज ड्रॉप बेटा धारा के कारण आता है, ना कि वोल्टेज ड्रॉप के कारण धारा बहती है। हमने क्या लिखा है, नोट करके लिख लो, वोल्टेज पतन या विभव पतन धारा के कारण आता है, ना कि विभव पतन के कारण, ना कि विभव पतन के कारण धारा बहती है। बेटा हम क्या कह रहे हैं कि वोल्टेज पतन जो आता है वो धारा के कारण आता है। ऐसा नहीं है
कि विभव पतन के कारण धारा बह रही है, हमने लिख दिया। फिर से सुन लो, धारा बहने के कारण विभव पतन है, विभव पतन के कारण धारा नहीं बह रही है, कहने का ये मतलब है। तो आपने कहा सर अगर इसमें हम जो पुराना था I प्रोपोर्शनल टू V लिखें तो ये क्या है? ये गलत यहां इसलिए है कि वोल्टेज ड्रॉप बदलने से धारा बदल रही है। ये तो गलत है, क्योंकि धारा बदलने से विभव पतन बदलेगा, ना कि विभव पतन के कारण धारा बदलेगा। तो हमने क्या लिखा है, ये जब आपको डिटेल में बताऊंगा। तो अब जैसे मुझे डेली का एक टॉपिक खत्म करना है भाई, अदरवाइज इससे पहले फिर आपको प्रतिरोध, धारा, वोल्टेज ये सारी पढ़ा के आनी पड़ेंगे भाई। अब यहां दिमाग में रखें, हमें क्या रखना पड़ेगा, वोल्टेज ड्रॉप समानुपाती आई के। तो ये स्टेटमेंट हमारा देखिए क्या बना कि विभव पतन धारा के समानुपाती होता है। विभव पतन धारा के समानुपाती होता है। देख लो जी, ये रहा, विभव पतन धारा के समानुपाती होता है। तो देखो जी, जितना प्रतिरोध ज्यादा उतना ही विभव पतन ज्यादा। आप लोग रखते भी थे V बराबर IR। तो यहां पर बेटा हम लोग रखते हैं V बराबर में जो स्थिरांक है वो है R इंटू आई। इसी को लिखा करते हो V बराबर I R, और विभव पतन की यूनिट होती है वोल्ट। अब जरा ये बताओ कि बेटा अगर हम यहां वोल्टेज बटे आई कर लें तो क्या आर मिल जाएगा? अरे आर मिल जाएगा भाई। ये यहां आर, ये आई यहां गुणा में है, मैं बटे में ले आता हूं उसे। तो यहां पर बताओ बेटा विशेषता कौन सी है, आई वी के मध्य। तो आई वी के मध्य विशेषता का जो प्रवणता है वो क्या है, चालकता, जिसे आप बोलते हो कंडक्टेंस जी। परफेक्ट। और ये बताइए मुझे कि अगर अब हमने केस 2 में कहा वोल्टेज यानी कि वी आई विशेषता, पहले बोलो तो क्या था, आई वी विशेषता, इस बार क्या है, वी आई विशेषता। तो देखो जी, वी आई विशेषता बेटा क्या बताएगा, देखो भाई बच्चों, हमने यहां कहा जी ये सर लिया जाएगा आई और ये लिया जाएगा वी, क्योंकि ये है वी आई विशेषता। क्योंकि धारा के बढ़ने के कारण विभव पतन बढ़ना चाहिए और धारा के कम होने के कारण विभव पतन कम होना चाहिए। तो बेटा यहां भी ये इस प्रकार की लाइन दिखाएगा, रेखीय। किस प्रकार की लाइन है, रेखीय लाइन। रेखीय लाइन का तात्पर्य ये है कि जब हम एक इकाई को बढ़ाएं तो उसके समानुपाती दूसरी बढ़े। जब इसे घटाएंगे आई को, देखो जब इधर चले आई को बढ़ा रहे हैं तो वोल्टेज भी बढ़ रहा है, और जब यहां से इस तरफ चलें तो आई को घटा रहे हैं तो वी का मान भी घट रहा है। तो फिर से यही कहानी जी, ए बी और सी ये ले लिया हमने थीटा। ठीक है जी। फिर से प्रवणता लिखिएगा, फिर से बेटा प्रवणता लिखिएगा। तो प्रवणता कितनी होगी बच्चों,
tan थीटा बराबर में लंब बटे आधार, लंब बटे आधार BC बटे AB। तो बेटा लंब देखो, ये जो लाइन है ये क्या है? वोल्टेज। और बेटा ये क्या है? धारा। तो बेटा ये V बटे I, V बटे I मतलब प्रतिरोध, R मतलब प्रतिरोध। तो ये देखिए, ये बहुत बारीक चीज है। कंफ्यूजन क्या है? मेरा सवाल इस बार अलग है। बेटा विशेषता कौन सी है बोलो? वी आई। IV विशेषता में प्रवणता क्या बताएगी? कंडक्टेंस बताएगी। और VI में प्रवणता प्रतिरोध बताएगी। तो सिर्फ शब्दों का ही तो अंतर है, आंसर बदल गया। अब जिसने ढंग से नहीं पढ़ा जी, IV है जी प्रतिरोध, रटावा लगा दिया, जबकि ये दो अलग अलग सवाल है। अब हमने इसी के आधार पे, फोटो खींचो जरा। मेरे भी खींच लिया करो फोटो भाई इसके साथ में। क्यों, एक प्रूफ तो रहेगा तुम्हारे पास कि हाँ भाई सर ने डेमो दिया था। और जैसे बाकी अन्य अन्य कोचिंग वाले पीछे पड़े हुए कि सर तो डेमो डेमो पढ़ाएंगे, उसके बाद देहरादून पढ़ाएंगे। तो कम से कम एक प्रूफ रहेगा ना तुम्हारे पास कि सर ने डेमो पढ़ाया भाई, सर ने कितना कोर्स में पढ़ाया। वैसे एक बात है वैसे सोचने की, अगर कोई संस्थान वाले ये कहें कि सर सिर्फ डेमो में पढ़ाएंगे, उसके बाद देहरादून जाएंगे, जो कि अन्य संस्थान वाले इस तरह की हवा। दिन में मेरे पास में लगभग 10 बच्चे आके यही सवाल कर रहे हैं कि सर ये हमें ये बोल रहे थे, ये हमें ये बोल रहे थे। पहला पॉइंट तो मैं ये कहूंगा इन्हें कि देखो भाई बच्चों, जो बच्चा दूसरों की बातों पे विश्वास कर ले और हमारे ऊपर ना करे, इसका मतलब ये हुआ कि भैया वो हमारे फिर स्टूडेंट है ही नहीं, कि उसे दूसरों पे ज्यादा भरोसा है, अपने गुरु या खुद पे नहीं है। और दूसरी बात, ये इन्हें अन्य कोचिंग वाले मेरा जबरदस्ती फ्री में प्रचार कर क्यों रहे हैं? जिसे नहीं भी पता उसे भी जबरदस्ती बोल क्यों रहे हैं? तो अपने तो नुकसान कर रहे हैं भाई। हम ये कह रहे हैं कि हम जाने हमारे बच्चे जाने, तुम्हारा रोल क्या हुआ? तो जबरदस्ती अच्छा काम बेचारे खुद कर रहे हैं, जो नहीं भी जानता होगा उसे भी जबरदस्ती बोल दे रहे हैं कि सर नहीं यहाँ पढ़ाएंगे, देहरादून पढ़ाएंगे। देहरादून जबकि हमारे कोई ऑफलाइन बैच नहीं है। हैं? सब शिफ्ट यही है ही नहीं पूरा। देहरादून में हमने कोई भी बैच शुरू नहीं किया इस सेशन में। इस बार जब हमने कोई बैच शुरू नहीं किया तो हम वहां क्या करने जाएं? सारे बैचेज हमारे यहीं शेड्यूल्ड है, यहीं पे शुरू होंगे, और पूरी तरीके से स्थायी रूप से हमने शिफ्ट भी यहीं कर लिया भाई। भाई होली दिवाली पे जैसे तुम लोग छुट्टी पे जाओगे वैसे हम भी अपने घर जाएंगे, बाकी और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अभी मैं बीच में जाना हुआ था मेरा 10 दिन, जब ये शुरू वाला जो बैच मैंने पढ़ाया था बच्चों को, तो मैं बोल के गया बेटा कि मेरा उधर कुछ बच रहा है उसको मैं खत्म कर लूँ, इसके बाद मैं इधर ही हूँ। आ गया। तो अगर मैं नहीं पढ़ाता तो मैं डेमो देता ही नहीं। मैंने कहा कि चाहे 2 बच्चे पूछने के लिए आए, उनको बोलो
तुम पहले सर से पढ़ो भाई, तुम्हें सही लगे तो आगे ज्वाइन करो, अदरवाइज रमन सर क्लासेज यूट्यूब चैनल पे बहुत कंटेंट है ऑलरेडी। अगर कोई हमें पसंद करता है, कोई बच्चा इमोशनली दिल से दिमाग से जुड़ा है, आप उसे कहीं एक महीना बिठा के जबरदस्ती पढ़ा सकते हो, दूसरे महीने नहीं रोक सकते, वो पहुंचेगा मतलब पहुंचेगा। तो इसलिए भाई तुम लोग जब आते हो डेमो में तो प्रूफ ले लिया करो कि हाँ सर ने ही इसमें डेमो क्लास दी थी, तो फोटो मेरा भी खींच लिया करो इसके साथ में, ताकि आप प्रूफ आपके साथ में रहे कि हाँ भाई सर थे। और ये वैसे भी जितने डेमो सेशन है ना, ये सब यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाएंगे, नहीं हुए तो यूट्यूब पर भी अपलोड होंगे ये। चलो देखो जी, अब सवाल हमारा थोड़ा सा बारीक अंतर है। एक था वीआई विशेषता, तो ये बताओ बेटा प्रवणता क्या बताती थी? प्रतिरोध। और एक है आई वी विशेषता, तो प्रवणता क्या है? चालकता। गलत तो नहीं होगा? अरे गलत तो नहीं होगा? तो भाई इसे दिमाग में रखना। ये दो बहुत ही बढ़िया शानदार सवाल है। अब इसके ऑब्जेक्टिव सुनो कि इससे जोड़ते हुए ऑब्जेक्टिव क्या है। एक तो दो बढ़िया से ये है, ओम का नियम रेखीय विशेषता रखता है। ओम का नियम कुचालक व अर्धचालक पर लागू नहीं होता। ओम के नियम के लिए भौतिक अवस्थाएं स्थिर रहनी चाहिए। भौतिक में भी तापमान को ज्यादा महत्व देना है। ठीक है जी। ओम का नियम, जैसे हम शुद्ध जल पूछते हैं तो शुद्ध जल पर नहीं लगेगा, लेकिन जो अशुद्ध जल है जैसे नॉर्मल टंकी का पानी भर लो तो उस पर लग जाएगा। चालक यानी कंडक्टर पर ही लगेगा। अगर एग्जामिनर ये लिख दें कि एक लकड़ी या फाइबर का तार है, फाइबर समझते हो, कुचालक होता है भाई, इसमें धारा नहीं बहती। कागज समझते होंगे तो कुचालक है। लकड़ी समझते होंगे मतलब कुचालक। रबड़ है कुचालक है। सिलिकॉन अर्धचालक, जर्मेनियम अर्धचालक। तो इनमें ओम का नियम नहीं लगता। जैसे चांदी है बेटा, ये चालक पदार्थ है तो ओम का नियम लग जाता है। ठीक है जी। तो ये कहानी है हमारी ओम के नियम की। अब जरा इसे एक बार करो रिवाइज, और बेटा अगर कोई दिक्कत है तो इसमें पूछोगे आप हमसे। आज असल में हमारा व्रत है तो हमें थकान लग रही है। कर लोगे इतने को? इतना कर लोगे सवाल? तो कल का होमवर्क आपका ये है, टेम्परेचर कॉफिशेंट के मात्र 5 सवाल करके आने हैं, मात्र 5। वैल्यू वैल्यू कुछ भी ले लेना और ओम के नियम को पढ़ के आना है। कल आपको फिर मशीन में एक ट्रांसफॉर्मर पढ़ाएंगे, एक सेशन रखेंगे ट्रांसफॉर्मर के डेमो का, कि ट्रांसफॉर्मर में क्या क्या चीज़ें होती है, ट्रांसफॉर्मर कैसे काम करता है। देखो हमने लगभग 65 चैप्टर लिखे थे शुरुआत में। 65 में से ये मानो कि आप 2-4 को छोड़ के तो सोच सकते हो, लेकिन 10 को छोड़ के सिलेक्शन के बारे में नहीं विचार किया जा सकता। भाई 2-4 तो ऐसे देखो, कोई गिने चुने 2-4 चैप्टर छोड़ दे तो समझ में आ गया, 60 पढ़ लो 55 पढ़ लो। लेकिन अगर 10 छोड़ दिए तो एग्जामिनर का ये भरोसा नहीं किस पार्ट से कितने ज़्यादा सवाल पूछ लें, तो वो आपको पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से आगे फिर आपको कल पढ़ाऊंगा, ठीक है जी। बाकी अपना जो होमवर्क है उसे पूरा करके लाएंगे, और फिर 22 से हम लोग सुनने से स्टार्ट करेंगे भाई, जिसमें बच्चों को दशमलव, गुणा, भाग, जोड़ना, घटाना, ये सारी चीज़ सिखाकर चलेंगे हम जब सुनने से शुरुआत करेंगे। चलिए धन्यवाद आपका, आप सेशन में आए।